नमस्कार, आप सभी का एवन उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला ने कहा कि कांग्रेस टेक्नोलॉजी विरोधी पार्टी है। प्रदेश सरकार ने जो ऐप लॉन्च किया है उसके जरिए लोग आसानी से क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। यदि आम लोगों की शिकायतों के दर्ज कराने पर कांग्रेस पार्टी को एतराज है तो कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वे किस तरह से प्रदेश के हित की बात करती है। गड्ढा ऐप जब लॉन्च हुआ था उसके बाद 1000 से ऊपर विभिन्न जगहों से सुझाव लोगों के आए थे। चित्र उस ऐप के माध्यम से लोगों ने भेजे थे। उसमें 70% अब तक जो है गड्ढा मुक्त सड़कों को किया गया है। इसी प्रकार से कूड़ा निस्तारण को लेकर के उस ऐप के माध्यम से हमने कहा है कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं आप उस ऐप में डालिए तो निश्चित रूप से उसके समाधान होगा। और हम बेस्ट गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस उत्तराखंड की जनता को सुझाव पेटिका के रूप में दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम बेहतर राज्य का निर्माण कर सकें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। राज्य के विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा पार्टी सांसदों को सौंप दिया गया है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई है। जहां जहां भाजपा कमजोर है वहां पार्टी को मजबूत करना है और इसके लिए भाजपा ने विपक्षी दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेने की रणनीति बनाई है। साथ ही जनजाति और अनुसूचित जातियों के बीच भी पैठ बढ़ानी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सभी सांसद आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही जन सहभागिता वाले कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सांसदों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास और टिफिन बैठकों में भी शामिल होना होगा। उत्तराखंड की जनता को विपक्ष का महत्व पता है। लोकतंत्र में हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसी 2 विधानसभाएं दी हैं। उत्तराखंड में विपक्ष के महत्व को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता गलतफहमी में है। जनता जानती है कि प्रदेश में विपक्ष का कितना बड़ा महत्व है। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी साकार नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा है कि जिन 23 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है वहां पर बीजेपी अपने सांसदों को भेज रही है, लेकिन बाकी जो बचे हुए अन्य सीटें हैं वहां पर बीजेपी किसको भेजेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के बेरोजगार उन पर खाई लाठी नहीं भूले। कर्मचारी, व्यापारी सभी लोग बीजेपी सरकार से परेशान हैं। पता है लोकतंत्र में किस तरह से सर्वदलीय प्रणाली होनी चाहिए, उसका महत्व वो जानते हैं, क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष ही उठाता है। ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत का तो उनका सपना पूरा होगा नहीं। वहीं दूसरी ओर मैं पूछना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट से कि 23 सीटों पर तो अपने सांसदों को भेज देंगे, लेकिन बाकी बची 47 सीट पर जो आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के युवा अपने ऊपर चलाई गई लाठियां नहीं भूले हैं। उत्तराखंड की महिलाएं जो घाट में 14 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठियां आपकी सरकार में चली, वो नहीं भूली हैं। किसान जिसकी फसल चौपट हो गई, जो मुआवजे के लिए आपकी बाट जोड़ा है, वो आपके प्रशासन को नहीं भूला है। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई की टीम को सर्वे करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद देश भर में ज्ञानवापी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि सर्वे होने के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज के ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि वहाँ पर त्रिशूल की आकृति है, वहाँ दीवारों के ऊपर कुछ मूर्तियों की आकृति बनी हुई है। सर्वे से सब क्लियर हो जाएगा, जो धुंध है वो छट जाएगी, क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि निर्णय सही है। ईमानदारी से सर्वे हो, कम से कम जो भी लोगों को, जिन लोगों को भी गलतफहमियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर ऐसा है कि जो योगी जी कह रहे हैं वो सही है, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना मैं शरीयत को जानता हूँ वो ये है कि मस्जिद जिसके अंदर डिस्प्यूट होता है वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। लैंड में डिस्प्यूट होगा और अगर मस्जिद में डिस्प्यूट होगा तो वहाँ नमाज नहीं हो सकती।
देहरादून नगर निगम प्रशासन ने ऐसे 9 बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर दिया है जिन्होंने गलत सेल्फ असेसमेंट किया है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि टैक्स जमा करवाने के लिए लोग अवेयर हो रहे हैं। वहीं समय पर टैक्स जमा करवाने पर लोगों को छूट का फायदा भी मिल रहा है। शुरुआत में सभी टैक्स पेयर से सेल्फ असेसमेंट कर टैक्स जमा करने को कहा जाता था। अब ऐसे में कई बार लोग गलत असेसमेंट कर टैक्स जमा करते हैं। ऐसे में सभी सेल्फ असेसमेंट का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके बाद उनसे 4 गुना टैक्स वसूला जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए सेल्फ असेसमेंट करने के दौरान गलत मूल्यांकन करने पर 9 भवन स्वामियों को नोटिस भेजा जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार 4 गुना भवन कर वसूला जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर रहा है वो अपना एरिया ठीक प्रकार से उसके अंदर सही भरे। लेकिन ऐसा देखने में आता है, समय समय पर शिकायतें भी मिलती हैं, हम लोग खुद भी इंस्पेक्शन करते हैं तो चीज़ निकल के आती है कि टैक्स बचाने के लिए कतिपय लोगों के द्वारा बहुत बड़ी एक अंतर कर दिया जाता है अपना एरिया दिखाने में, क्षेत्रफल दिखाने में। और एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि इस प्रकार से क्षेत्रफल में अंतर पाया जाता है सेल्फ असेसमेंट में लोगों के दिए हुए क्षेत्रफल से, तो उसमें जो शेष जो बचता है उस पर 4 गुने तक का हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। सफाई कर्मचारियों के वार्ड से गायब रहने और काम नहीं करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऐसे में लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्त की कार्रवाई होगी। मुख्य नगर आयुक्त पंकज ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को सख्त चेतावनी दी। यदि कर्मचारियों ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी और सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो अब उनका निलंबन नहीं, सीधे बर्खास्तगी की जाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम के 60 वार्डों में 900 से अधिक कर्मचारी कई जगह पर सफाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा स्थानीय पार्षदों और लोगों की शिकायत के बाद मुख्य नगर आयुक्त ने सख्त कदम उठाया है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार महानगर हल्द्वानी में एक पूर्व सैनिक परिवार ने नगर निगम अधिकारियों पर सांठगांठ का आरोप लगाया। सैनिक परिवार ने अधिकारियों पर भू माफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है। सैनिक परिवार की माने तो नजूल भूमि पर भू माफियाओं ने बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी है। वहीं उक्त इमारत में एक होटल भी संचालित है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की जमीन को बगैर फ्री होल्ड कराए निर्माण करवा दिया। पूर्व सैनिक का परिवार लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। मामला जो पटेल चौक का है, मैं इसकी लड़ाई सन 2021 से लड़ रही हूँ। मैं हर अधिकारी के पास में बार जा चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी 3 बार मिल चुकी हूँ। उनको मैंने इस शिकायती पत्र में सूचना के अधिकार भी लगा के वहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है उन्होंने अधिकारियों को वहाँ से आदेश भी हुए होंगे और जो इनके द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं जो नई डेट आई है, ये सभी लोग जानते हैं कि बांस हाथियों का सबसे प्रिय भोजन है, लेकिन कोटद्वार में इस बांस को भी लोग जंगलों से चुराकर बेच रहे हैं। दरअसल लैंसडाउन डिवीजन के जंगलों में मानसून के दौरान बांस की नई कोपलें निकलती हैं, जिनको हाथी बड़े ही चाव से खाती हैं। लेकिन कुछ लोग बांस की इन नई कोपलों को जंगल से चुराकर बेच रहे हैं, क्योंकि इन कोपलों से सब्जी और अचार बनाया जाता है। बाजार में ये बांस की कोपलें 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो वही मामले को लेकर डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने कार्रवाई की बात कही है। इसमें सघन गश्त की जा रही है। जो अवैध रूप से वनों में विचरण करने वाले लोग हैं या घास काटने वाले लोग हैं, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है और यदि कोई चीज़ पकड़ में आता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हरियाणा के मेवात में शिव पूजन के लिए गए तीर्थयात्रियों पर पथराव और आगजनी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में वीएचपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काला ढूंगी चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने कहा कि मेवात में हुई घटना ने पूरे देश के हिंदुओं का दिल दुखाया है। शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने तलवार और आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया, जो निंदनीय है। इस तरह की वारदात को अंजाम देकर ये लोग हिंदू समाज के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाभिषेक का कार्यक्रम था, लगभग 1:30 बजे का समय था। तो उसी समय ठीक जिहादियों ने प्लानिंग करके उस मंदिर के अंदर गोलियों से और मोटार दागकर और पत्थरबाजी कर हमारे इस शोभा यात्रा को, जो अपनी यात्रा वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था, उसको खंडित करने का और अपने हिंदुओं में भय माहौल बनाने का कार्यक्रम किया। और जिसमें उसमें 2 होमगार्ड सहित अपने 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं।
तो उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर में 2 अगस्त को आंदोलन बुलाया है। जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा 500 की भीड़ में आके जो हमारी हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें पथराव किए गए, तलवार से हमले किए गए और वहां आगजनी की गई, उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन किया है। और इसी नियमित आज हम हल्द्वानी में भी हमने अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पे सारे बजरंगी एकत्रित होकर आज जेल रोड चौराहे पे हम इस्लामिक। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार पुनः भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के बाद काशीपुर के कुछ इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शहर एक बार फिर तालाब की शक्ल में नजर तब्दील होता आ रहा है। इधर शहर के बीच से होकर गुजर रही ढेला नदी में ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने के कारण रिहायशी इलाके इसकी जद में आ गए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क कर रहा है। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि खतरों की जगह पर पूरी निगहबानी की जा रही है। जरूरत पड़ी तो नदी किनारे बसने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर निगम को जगाने का काम कर रहा हूँ कि आप लोग पूरे शहर के अंदर राउंड लगाएं। जिस तरीके से चौराहों पर कूड़ा दिखाई देता है उसकी पानी की निकासी नहीं हो पाती है, साफ सफाई पूरी तरीके से हो नहीं पाती है। 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश में पूरे मोहल्लों के अंदर पानी भर जाता है। दिनों बरसात काफ़ी हुई है। तो आज हिंदपुर इस्माइल जो हमारा राजस्व ग्राम है वहाँ भी देखा गया कि जो भाला नदी बहती है उसके किनारे हिंदपुर इस्माइल है तो पानी की बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरे द्वारा और एसडीएम महोदय जसपुर द्वारा जो है सुबह निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सचिवालय में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। अगस्त महीने में मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक है। इसके अलावा गत माह 24 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बैठक को स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन उनका दिल्ली जाने से प्रदेश का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। प्रदेश को जीएसटी में जो 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली जाएंगे तो कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन जो अतीत का अनुभव रहा है वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है मुख्यमंत्री जी को। सबसे बड़ी बात तो है कि प्रदेश की जो आर्थिक माली हालत है उसके सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी को कुछ करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को उनको देना चाहिए। 5000 करोड़ का तो सबसे बड़ा नुकसान जीएसटी का जो कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी पूर्ति करानी चाहिए। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाना चाहिए, निवेश यहाँ पर लाना चाहिए, रोजगार के साधनों का सृजन करना चाहिए और हमारे आर्थिक संसाधन कैसे सुधरेंगे इस पर भी मुख्यमंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए। तो मैं A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।